हमारे हाई कमांड का आदेश होता है, उसको मानना पड़ता है। और ये जो तालकटोरा के अंदर, दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर इमरान प्रतापगढ़ी जी थे और देवेंद्र यादव जी भी थे और ये आलोक शर्मा जी भी थे, नरवी जी भी थे। और इन्होंने प्लान बनाया पंजाब का, जो पंजाब का मैप है, वो मैप को हम आगे बढ़ा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उस मैप पे काम कर रही है जो राहुल गांधी का मैप दिया हुआ है। और उसके अंदर, संविधान के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि किसी भी कास्ट के का नाम नहीं है। और एक गुलदस्ता सामने पड़ा है, वो ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान। और इसलिए उस गुलदस्ते को बचाने के लिए हम लोगों की सबकी ड्यूटी लगी थी। वो आज मीटिंग की गई है और बल्कि यहाँ तक है कि कुछ चेयरमैन यहाँ आए हैं और जैसे फतेहगढ़ साहब से सैफ था और वो भी हमारे लुधियाना में जोड़ था, वहाँ था, और अमृतसर से भी नहीं आ सका। और कारण ये है कि सारे लोग लुधियाना के अंदर हज़रत निजामुद्दीन औलिया से जो मेन मरकज़ है हमारा, वहाँ से वो हज़रत आ रहे हैं, उसके अंदर वो शिरकत कर रहे थे और उनकी ड्यूटियाँ भी लगी थी। किसी के लंगर के ऊपर, किसी के ऊपर 2-2.5 से 3 लाख वहाँ पर आदमी है। और लेकिन हाई कमांड का आदेश होता है, उनका आदेश आया कि मीटिंग रखनी है, तो जबेर भाई ने यहाँ पर और बल्कि काफ़ी हिम्मत की और इस मीटिंग के अंदर हम पूरा, बल्कि यहाँ तक अच्छा किया कि हाई कमांड ने हमारे को पूरा थापड़ा दिया है, वो आपके सामने दिया है। और मिनॉरिटी को और फ्रंट पे लाया जाएगा और जो हाई कमांड के लीडर जिनको राहुल जी ने और खड़गे सर ने अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट ने, और इमरान प्रतापगढ़ी के आदेश के अंदर पंजाब के अंदर जो मिनॉरिटी है वो ब्लॉक तक जाएगी और डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक कंप्लीट होगा। और जिसकी ऑलरेडी अप्रूवल इमरान प्रतापगढ़ी ने आज से बाई इलेक्शन से पहले दे दी थी और जो कि 2 तारीख को जानी थी, इलेक्शन की वजह से वो रोक ली गई थी। लेकिन आज की मीटिंग के अंदर एक करिश्मा हुआ कि वो ये जब्बार साहब ने करिश्मा किया है। अब इसके बारे में इसकी बधाई के पात्र तो यही हैं, ये चेयरमैन साहब बैठे हैं। नाम ऐसा था कि कोई और लिखा हुआ था, लिखा गया कोई और ये तो तकदीर की बातें होती हैं। और ये चेयरमैन साहब आज बने हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, जालंधर के। हमारा यहाँ आपके बीच में आने का मकसद जो था वो ये था कि डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, डिपार्टमेंट की क्या प्रोग्रेस है और आप लोगों के बीच में कौन सी तकलीफें हैं जो आपके मन में। आज देश और कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है वो सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी के ने ही हमेशा से संविधान की रक्षा करते हुए, सभी कौमों की रक्षा करते हुए लड़ाई लड़ी है। आज मैं यहाँ चलकर आया हूँ, आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि बुलडोजर की जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में, मुसलमान भाइयों से पहले मैंने लगाई। संभल के ऊपर जो अभी हुआ वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में हम ही लड़ रहे हैं और कोई नहीं लड़ रहा। ना आम आदमी पार्टी का केजरीवाल लड़ रहा है और ना सपा का अखिलेश यादव लड़ रहा है। तो अपने मन से एक तो ये वहम मिटा दें बिल्कुल कि ये जो लोकल और रीजनल पार्टीज हैं ये आपके विजन को कभी भी लाइफ में आगे ले जा सकते हैं, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन रहा हो, पार्टीशन रहा हो और चाहे आज का दौर हो। आप लोगों ने जब जब कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाई है जिस भी प्रदेश में, वहां पर जो हालत हुए हैं वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आज का वो विषय नहीं था। फिर भी मैं कहूंगा कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी का अभिन्न हिस्सा है और आप लोगों के बीच में हम दिल्ली से और महाराष्ट्र से चलकर आए हैं। आप लोगों की जो भी भावनाएं हैं, जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं, वो हमने सुनी भी हैं और दलवी जी ने उनको नोट भी किया और इनके ऊपर हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भी और हाईकमान से भी जहां जहां भी मौका मिलेगा हम उसमें चर्चा भी करेंगे और आपके जो हक हकूक हैं, जो आपकी मांगे हैं, जो आपका विचार है, उसका सम्मान करते हुए उस पर
हम आगे आपकी बात को पहुंचाने का भी काम करेंगे। ये वही केजरीवाल है जिसने दिल्ली में तबलीगी जमात का बखेड़ा खड़ा किया था। तो जो लोग आज यहाँ आम आदमी पार्टी की तारीफ करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा इतिहास में भी जाकर देख लें। ये वही है जिसने जेएनयू के हमारे मुस्लिम बच्चों के लिए आज तक कभी आवाज नहीं उठाई, जो 4-4 साल से जेल में थे। यहाँ लोग आए हैं हर शहर से, पूरे पंजाब के शहर से, सबका मैं तहे दिल से शुक्र अदा कर रहा हूँ कि एक कॉल पे सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, तहे दिल के साथ शुक्रिया। और जो हमारी दिल्ली से टीम आई है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ कि ये लोग हम लोगों की मुश्किलें सुनना है, हमारी प्रॉब्लमें सुनना है। पर मैं इनसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी मुस्लिम लोग हैं, खास करके पूरे पंजाब में इतना ज़्यादा मुस्लिम है कि आप सोच नहीं पाओगे। जालंधर शहर के अंदर तकरीबन सिर्फ जिले के अंदर 3 लाख मुस्लिम हैं, जिनकी वोट तकरीबन 1,30,000 वोट जालंधर जिले के अंदर हैं। जो सरकारें जब बनती है यहाँ पे, तो लोगों को पता है कि हाँ किस वोट से कौन जीता है। जितने भी एमपी जीते हैं, हमारे चन्नी साहब जीते हैं, चन्नी साहब ने खुद ये कहा है कि हाँ कांग्रेस जो जीती है इस टाइम में, तो मुसलमानों के वोट को भी साथ जीते हैं। जिस टाइम पे हमारे एमपी थे संतोष चौधरी जी, पिछली बार उन्होंने खुले आम कहा था कि जो ये मैं आज जीतता हूँ तो मुसलमानों के वोटों के जरिए से जीतता हूँ, क्योंकि मुसलमानों का वोट एक तरफ पड़ता है कांग्रेस को। और अभी कुछ वक्त पहले थोड़ी सी वोट बटी हैं, वो भी किस करके हमारी कांग्रेस पार्टी की वजह से। ये लोग हमारा हाथ नहीं पकड़ते, हमने इनका हाथ पकड़ रखा है। हमने कांग्रेस पार्टी का हाथ पकड़ रखा है, तहे दिल से पकड़ रखा है, पर कांग्रेस पार्टी हमारे लोगों का हाथ नहीं पकड़ती ऐसे ढंग से। अगर ये लोग कांग्रेस पार्टी हमारे लोगों का हाथ पकड़े तो पता नहीं ये लोग कहां से कहां तक पहुंच जाए। और इनके आगे पहुंचने से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, कि हमेशा कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी मुस्लिम बन के रहे हैं, हमेशा मुस्लिम रीढ़ की हड्डी बन के रहे हैं। पर इनको क्या क्या अनदेखा कर रहे हैं हर जगह। हमारे पंजाब के अंदर सिर्फ एक मलेरकोटले के अलावा ना तो कोई एमएलए की टिकट दी जाती है, ना कोई कौंसलर की टिकट दी जाती है। अन्य जालंधर शहर के अंदर, लुधियाने के अंदर, पटियाला के अंदर, हर शहर के अंदर इतना मुस्लिम है कि अगर आप 2-2, 4-4 टिकट भी देना कौंसलर की और एक टिकट एमएलए की, तो इंशाल्लाह हर आदमी आपको जीत के दिखाएगा। जालंधर शहर के अंदर इतनी जगह आपको है, यहाँ पे मुस्लिम कॉलोनी है, एक संतोषपुरा है, कोतान नगर है, हमारा दानिशमंद है। यहाँ पे इतने ज्यादा लोग हैं कि आप सोचोगे कि हाँ ये एक तरफा इतनी वोट पड़ चुकी है कौंसलर को। पर क्या करें, कोई भी कभी किसी कौंसलर को टिकट नहीं दे रहे हैं, किसी एमएलए की टिकट नहीं दे रहे। एक बार आप इनको मजबूत करके देखें, जैसे कांग्रेस पार्टी पहले मजबूत थी, इंशाल्लाह ऐसे ही आगे और ज्यादा मजबूत बनती जाएगी। क्योंकि मुस्लिम जो है कांग्रेस पार्टी के साथ हर तरीके से खड़ा है, जान माल धन दौलत हर तरीके से, कोई भी किसी चीज को नहीं मांगता है। कभी भी कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई इलेक्शन होता है, कोई मुसलमान के बारे में नहीं कह सकते कि मुसलमान ने किसी ने कोई पैसा लेके वोट पाई है, कोई भी आदमी नहीं कह सकता है। बाकी सब लोग, कोई दारू पे बिक जाता है, कोई कपड़ों पे बिकता है, पर एक मुस्लिम ऐसा है जो कभी किसी चीज पे नहीं बिकता, सिर्फ खड़े हो गए तो कांग्रेस के साथ खड़ा है, दिल के साथ। तो ये आप लोगों से गुजारिश है, आप दिल्ली से आए हैं, आप इतनी बड़ी टीम बन के यहाँ पे आए हैं, राहुल गांधी जी के सामने, सोनिया गांधी के सामने आप इस चीज को रखें जरूर कि जो मुस्लिम है इस देश का उसको मजबूत करें, तो इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत रहेगी। 2027 में पूरे देश के अंदर कांग्रेस पूरी बहुमत के साथ आएगी, अगर आप कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को मजबूत करें, उनका हाथ पकड़े। क्योंकि जब आप उन्हें आगे बढ़ाएंगे तो हर आदमी दिल से आगे बढ़ेगा। क्योंकि क्या होता है, हर आदमी बढ़ रहा है कि हर पार्टी, चाहे वो आम पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, ये लोग क्या कर रहे हैं, मुसलमानों को पकड़ रहे हैं, इनको ओहदे दे रहे हैं, वो उस लालच से आगे जा रहे हैं कुछ लोग, और उनको ओहदे जो दे रहे हैं वो मिल भी रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इन मुसलमानों को आप हाथ पकड़ें और हाथ पकड़ के आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह आप देखिए कितनी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर आती है, पूरे बहुमत के साथ। और इंशाल्लाह हम लोग हर तरीके से आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हम पीढ़ी दर पीढ़ी से कांग्रेस के साथ ही रहे हैं मुस्लिम, और आगे भी मुस्लिम हमेशा कांग्रेस के साथ रहेगा। पर जो इधर उधर बिखर चुके हैं उन्हें आप पकड़ के लाएं, आप उनका हाथ पकड़े, जो दूसरी पार्टियों में हैं उनका हाथ पकड़ के आप अपने साथ खड़ा करें, तो इंशाल्लाह आप देखें कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूती के साथ आती है। जी इसी बात के साथ साथ मैं सारा जी अस्सलाम वालेकुम। कि पंजाब में 5 म्युनिसिपल कारपोरेशन के चुनाव है,
ये 5 म्युनिसिपल कारपोरेशन के चुनाव है। एक है पटियाला में, एक अमृतसर, एक है जालंधर, फगवाड़ा और लुधियाना, और 42 जगह पर म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव है। ये म्युनिसिपैलिटीज के और म्युनिसिपल कारपोरेशन के चुनाव ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर होने जा रहे हैं। ये कोई स्टेट में जो सरकार बनी है इनकी इच्छा नहीं थी। अब ये चुनाव तो होने जा रहे हैं। ये चुनाव होते समय आज राहुल गांधी जी पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मणिपुर से लेकर बंबई तक इस देश के अंदर का नफरत का माहौल के खिलाफ में एक मोहब्बत का माहौल क्रिएट करने के लिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, एक सामाजिक न्याय का तत्व लेकर, समानता का तत्व लेकर, इस देश के अंदर की जातियों की जनगणना होनी चाहिए का नारा लेकर आज निकल चुके हैं। आज कांग्रेस पार्टी, आप सब लोग जानते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी देश के अंदर एक ऐसी पार्टी रही, ये हर मजहब का, हर जाति के, हर धर्म का, सभी का विश्वास संपादन करने वाली पार्टी है। प्रोग्राम उलिया जब्बार खान बहुत ही अच्छा, और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ प्रोग्राम है टाइम टू टाइम जो होते रहते हैं ना, तो ये जी मिनोरिटी है साड़ी, ये तो वैसे ही कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। और मैं साढ़े जो मुख मेहमान है उन्होंने तो बाद मेरा बोलना वाजिब नहीं है, मैं क्षमा की जांच करा, पर मैनू जब्बार खान ने कहा कि तुसीं आए का धन्यवाद जरूर करना, तो मैं थोड़े जे शब्द समाप्त करूँगी कि ये जी बेड़ी है ना माइनॉरिटी की जी बेड़ी है, इसका मिलाप कांग्रेस को वधिया कोई नहीं हो सकता। और जदों तो शुरुआत हुई है कि किसी पार्टी ने सारे नाल लेके जे कोई पार्टी चली है तो वो कांग्रेस पार्टी है। जदों भी किसी मिनॉरिटी के, गरीबां के, किसानां के, हर वर्ग के काम होया तो कांग्रेस वेले होए हैं। सो मिनॉरिटी वाले को मैं हाथ जोड़ के बेनती करती हूं कि आज जो जब्बार खान ने उपराला किया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ आके जब्बार खान का मान बताया, साड़ी कांग्रेस पार्टी का मान बताया, तो मैं दिल्लियां कहना तो आप सब दी पूरी कांग्रेस पार्टी वालों बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं जब्बार खान जो कांग्रेस में प्रवासी सेल के वाइस चेयरमैन और पंजाब बिल्डिंग बोर्ड एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड का मेंबर रहा हूँ। आज मेरे घर पर एक कांग्रेस की मीटिंग हुई है जिसमें अपने अशोक शर्मा जी, रविंदर दलवी जी, एमएलए साहब राजेंद्र बेरी जी, एमएलए साहब परगट जी, एमएलए साहब बाबा हैनरी जी, प्रभारी सुरेंद्र कौर जी और अपने मिनॉरिटी के चेयरमैन दिलबर खान जी आज मेरे घर पर आए हैं, जिन्होंने एक मीटिंग रखी है। उस मीटिंग के बीच हमारे जो चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन मोबिन अहमद साहब को बनाया गया मिनॉरिटी का, तो मैं तहे दिल से इन लोगों का सबका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और मोबिन भाई को बनाने की जो उन्होंने अच्छी काम किया है तो उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सारे देशवासियों को यही मैसेज दें कि कांग्रेस को मजबूत करें और कांग्रेस की सपोर्ट करें। और ये हमारे चेयरमैन साहब मोबिन अहमद साहब कुछ बात कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो अपने दिल्ली से एक नुमाइंदे आए थे, दिल्ली डेलीगेशन आया था, और पंजाब से अपने जो चेयरमैन साहब दिलबर खान जी, उन्होंने सब ने मिलकर मुझ पे एक जिम्मेदारी डाली है जिसका मैं बिल्कुल भी उस जिम्मेदारी का इच्छुक नहीं था, और वो भी नहीं था कि भाई मैं इस चीज़ को स्वीकार कर सकूं। पर मेरे भाई जब्बार भाई ने बोला कि चलो आप इस काम को कर लो, तो पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इसको पूरा करने के लिए और कौम की खिदमत करने के लिए
मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने चेयरमैन दिलवर खान का, और दिल्ली से जो डेलीगेशन आया था उनका, और सभी एमएलए जितने जलंधर के आए थे उनका, जब्बार भाई का, सभी भाइयों का यहाँ पे आने के लिए, सभी ज़िलों से यहाँ पे चेयरमैन आए हुए थे, उनका सभी का मैं शुक्रिया करता हूँ और दिल से इस काम को पूरा करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे को हिम्मत दे और आप भाइयों का प्यार दे तो इंशाल्लाह सब काम। देखो ऐसा है, जो हमारे हाई कमांड का आदेश होता है उसको मानना पड़ता है। और ये जो तालकटोरा के अंदर, दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर इमरान प्रतापगढ़ी जी थे और देवेंद्र यादव जी भी थे और ये आलोक शर्मा जी भी थे, नलवी जी भी थे, और इन्होंने प्लान बनाया पंजाब का। जो पंजाब का मैप है वो मैप को हम आगे बढ़ा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उस मैप पे काम कर रही है जो राहुल गांधी का मैप दिया हुआ है। और उसके अंदर संविधान के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि किसी भी कास्ट का नाम नहीं है। और एक गुलदस्ता सामने पड़ा है, वो ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान, और इसलिए उस गुलदस्ते को बचाने के लिए हम लोगों की सबकी ड्यूटी लगी थी। वो आज मीटिंग की गई है और बल्कि यहाँ तक है कि कुछ चेयरमैन यहाँ आए हैं, और जैसे फतेहगढ़ साहब से सैफ था और वो भी हमारे लुधियाना में जोड़ था, वहाँ था, और अमृतसर से भी नहीं आ सका। और कारण ये है कि सारे लोग लुधियाना के अंदर हज़रत निजामुद्दीन औलिया से जो मेन मरकज़ है हमारा, वहाँ से वो हज़रत आ रहे हैं, उसके अंदर वो शिरकत कर रहे थे और उनकी ड्यूटियाँ भी लगी थी। किसी के लंगर के ऊपर, किसी के ऊपर 2-2.5 से 3 लाख वहाँ पर आदमी है। और लेकिन हाई कमांड का आदेश होता है, उनका आदेश आया कि मीटिंग रखनी है, तो जबेर भाई ने यहाँ पर और बल्कि काफ़ी हिम्मत की और इस मीटिंग के अंदर हम पूरा, बल्कि यहाँ तक अच्छा किया कि हाई कमांड ने हमारे को पूरा थापड़ा दिया है, वो आपके सामने दिया है, और मिनॉरिटी को और फ्रंट पे लाया जाएगा। और जो हाई कमांड के लीडर जिनको राहुल जी ने और खड़गे सर ने अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट ने, और इमरान प्रतापगढ़ी के आदेश के अंदर पंजाब के अंदर जो मिनॉरिटी है वो ब्लॉक तक जाएगी और डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक कंप्लीट होगा, और जिसकी ऑलरेडी अप्रूवल इमरान प्रतापगढ़ी ने आज से बाई इलेक्शन से पहले दे दी थी, और जो कि 2 तारीख को जानी थी, इलेक्शन की वजह से वो रोक ली गई थी। लेकिन आज की मीटिंग के अंदर एक करिश्मा हुआ कि वो ये जब्बार साहब ने करिश्मा किया है। अब इसके बारे में इसकी बधाई के पात्र तो यही हैं, ये चेयरमैन साहब बैठे हैं। नाम ऐसा था कि कोई और लिखा हुआ था, लिखा गया कोई और ये तो तकदीर की बातें होती हैं। और ये चेयरमैन साहब आज बने हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, जालंधर के। मैं इनके ऊपर आशा रखता हूँ। और जब्बार तो भाई है हमारा, जब्बार तो मेरा कहने का ये है बनता है कि आने वाले दिन के अंदर मिनॉरिटी पंजाब के अंदर एक ऐसा काम करेगी जिसके अंदर चाहे कोई विधानसभा है, चाहे कोई लोकसभा है, उसको सोचना होगा। और कांग्रेस पार्टी सोच रही है और मिनॉरिटी के हक देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यस कर दी है। सारी शर्तें मानने की बात की है आज लीडर ने आपके सामने, और शर्मा जी ने भी कहा है, और वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनको बोर्डों के अंदर भी रजिस्ट करने के लिए कहा है। पंजाब को तो रजिस्ट किया ही जाएगा, जो हमारी सीनियर लीडरशिप है। पुराने शेर खान जी बैठे हैं पास में, और बाकी और मेरे साथी जो हैं वो बाहर बेचारे मिल के गए हैं अभी, और दूर दूर से आए से सारे डिस्ट्रिक्टों का चेयरमैनों को मैं थैंक्स करता हूँ। आपकी मीडिया टीम, जितनी भी टीम देश विदेशों में है, उसका थैंक्स करता हूँ।